हेलो कोडर्स। तो कैसे आप लोग? मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। तो ये हमारी प्लेलिस्ट की फिफ्थ वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से आप यूजर से कंसोल पे इनपुट ले सकते हो। काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जिसमें आपको यूजर से इनपुट किस तरीके से लेते हो उसका बारे में पता चलेगा। हमने अभी तक जितनी भी चीज़ों के बारे में बात करी उसमें हमने सारी स्टैटिक चीज़ों के बारे में बात करी, जिसमें हमने डेटा टाइप्स के बारे में बात करी, हमने यूजर का आउटपुट किस तरीके से प्रिंट कराना है उसके बारे में बात करी। लेकिन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को डायनेमिक बनाने के लिए यूजर का इनपुट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे रस्ट में आप यूजर से किस तरीके से इनपुट लेते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो जल्दी से जाकर हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ऐसी रस्ट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को, ताकि वो भी रस्ट के अंदर मास्टर हो सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम हमारे प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम एक नई कंसोल को यहाँ पर ओपन कर देते हैं। और आज की वीडियो में जैसा मैंने बताया, आज की वीडियो में हम यूज़र से किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे कंसोल और हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसको साइड बाय साइड पैरेलली स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक कार्गो का नया प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। कार्गो का इसको मैं लिखूँगा कार्गो न्यू, और लेट्स से मैं यूज़र इनपुट नाम से एक नया एप्लीकेशन बाइनरी पैकेज को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये हमारा यूजर इनपुट नाम से एक पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। मैं सिंपली हमारी डायरेक्टरी को चेंज करके यूजर इनपुट नाम के जो पैकेज है उसके अंदर चल जाऊंगा और सिंपली यहाँ पर क्लियर स्क्रीन का यूज करके हमारी जो क्लियर कर दूंगा सबसे कंसोल को। इसी के साथ में सोर्स वाली फाइल के अंदर लेट से मैं हमारी जो मेन डॉट रस्ट वाली फाइल है उसको आज के ट्यूटोरियल के साथ में मैं सबलाइम का यूज करूंगा। सबलाइन एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसका यूज करके आप सिंपली आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग है या फिर किसी दूसरी फाइल से उसको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबलाइम का यूज करा है आज की वीडियो के साथ में। तो आप भी ऐसे दूसरे कोई सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। मैंने ये वाली वीडियो के अंदर सबलाइम का यूज करा है। तो अभी आप देखिए अभी क्या करना है। अभी हमारा सिंपल मेन फंक्शन है। अगर मैं कार को रन लिखूंगा तो हमारा जो कंसोल में यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। तो ये जितने भी हमने प्रोग्राम करे अभी तक वो सारे के सारे स्टैटिक प्रोग्राम्स थे, हमने कभी भी यूजर से इनपुट लिया नहीं है। तो यूजर से इनपुट किस तरीके से लेना है, अगर मैं बात करूं पाइथन की, तो पाइथन की जैसे आप एक फाइल क्रिएट करते हो तो कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रिंट का इनपुट फंक्शन होता है और काफी सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो उसी पाइथन की फाइल के साथ एसोसिएट होते हैं। मैं उसको एसोसिएट कह सकता हूँ कि जैसे आप उस फाइल को रन करोगे तो इनबिल्ट उन फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्ली टाइम की, जब हम हमारे पास थी सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज थी, उसके अंदर जैसे मैं अगर सी सी लैंग्वेज की बात करूं तो सी लैंग्वेज में किसी भी फंक्शन को, किसी भी मॉड्यूल को, किसी पैकेज को यूज करने के लिए, जैसे मुझे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना, प्रिंट फंक्शन का यूज करना, तो मेरे को प्रिंट एफ लिखना पड़ता था। इनपुट का यूज करना है तो मेरे को स्कैन एफ लिखना पड़ता था। तो उसके लिए मेरे को पैकेज को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता था। जैसे कि हम लिखते थे इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, std स्ट्रिंग को इनपुट करना पड़ता था। किसी भी चीज के साथ काम करना था तो यहाँ पर हमको उस चीज को इंस्टॉल करना चाहिए था। लेकिन हमारे पास रस्ट के अंदर पाइथन की तरह कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे को यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना था तो मैंने कोई मॉड्यूल को इंस्टॉल नहीं करा, मैंने किसी लाइब्रेरी या फिर पैकेज को यूज नहीं करा, उसको हम कहेंगे प्रील्यूड फंक्शंस। तो प्रील्यूड फंक्शंस क्या होता है? प्रील्यूड फंक्शंस ऐसे लिस्ट ऑफ फंक्शन होते हैं जो रस्ट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देता है किसी भी रस्ट प्रोग्राम फाइल के साथ में एसोसिएट होते हैं। और उन चीज को रस्ट, जैसे आप रस्ट फाइल क्रिएट करोगे वैसे के वैसे वो सारी चीजें यहाँ पर इंपोर्ट हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूजर इनपुट के बारे में, तो यूजर इनपुट के लिए मेरे को यहाँ पर सबसे पहले हमारी लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में उस मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो के साथ आपको बता रहा हूँ कि रस्ट के अंदर काफी सारी लाइब्रेरीज होती है और लाइब्रेरीज और पैकेज दोनों एक ही चीज है। मैं या तो लाइब्रेरी बोलूंगा या पैकेज बोलूंगा। और लाइब्रेरीज और पैकेजेस को रस्ट की अगर आप बुक और चेकआउट करोगे तो उधर आपको देखने को मिलेगा क्रेट। यानी अगर आपको कहीं क्रेट्स देखने को मिलता है, कहीं लाइब्रेरी देखने को मिलता है, कहीं पैकेज देखने को मिलता है, तो तीनों चीजें एक ही चीज है, एक ही चीज होती है। यानी पैकेज भी बोल सकते हो, लाइब्रेरी भी बोल सकते हो और क्रेट भी बोल सकते हो। और किसी क्रेट के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर या मॉड्यूल के अंदर आपके मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। यानी पैकेज और लाइब्रेरीज के अंदर आपके मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं जो आपके स्पेसिफिक चीज को परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इनपुट आउटपुट की, तो इनपुट आउटपुट को किस तरीके से आप यूज करोगे? किसी भी मॉड्यूल क्रिएट को आपको यूज करना है तो सिंपली आपको यूज कीवर्ड का लिखना पड़ेगा, यूज कीवर्ड लिखना पड़ेगा।
और उसी के साथ में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एसटीडी, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड मॉड्यूल का यूज कर रहा हूँ। और जैसे कि बताया था मैंने, अगर आपको पाइथन में बताओ तो पाइथन में कैसे लिखते हो, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट, यानी किसी लाइब्रेरी या फिर पैकेज में से किसी मॉड्यूल को अगर इंपोर्ट करना है। इसी तरह रस्ट के अंदर आपके पास पाथ सेपरेटर ऑपरेटर होता है, तो उसको इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो और यहाँ पर आप आईओ लिख सकते हो सिंपली। तो ये हमारा एक इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में से इनपुट आउटपुट मॉड्यूल यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दिए। इसको आप कहोगे पाथ सेपरेटर ऑपरेटर। ये आपका पाथ सेपरेटर ऑपरेटर है। हम वीडियोस में जब ऑपरेटर्स की बात करेंगे तब इस ऑपरेटर के बारे में आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। और हमारी एक बेसिक वीडियो होने वाली है जिसमें हम कुछ डेटा टाइप्स को प्रिंट करके देखेंगे, कुछ डेटा टाइप्स का यूजर से इनपुट लेंगे। तो चलते हैं हमारे वीडियो के अंदर, आगे क्या है हमारे वीडियो के अंदर, लेट्स चेक आउट। तो यूजर इनपुट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यूजर इनपुट में सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग को इनपुट ले सकते हैं। तो जब भी आपको इनपुट लेना है तो आपको उसको स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर इनपुट लेना पड़ेगा, फिर बाद में आप उसका टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं एक नई स्ट्रिंग मैं एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा इनपुट, इनपुट नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा और इज इक्वल्स टू लिख के यहाँ पर लिखूंगा इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, और जैसा मैंने ऊपर लिखा है पाथ सेपरेटर ऑपरेटर, उसी सेपरेटर ऑपरेटर का यूज करूंगा और यहाँ पे एक न्यू नाम का फंक्शन यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैंने करा क्या है, तो ये स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग है आपका, ये स्ट्रिंग एक क्रेट है, यानी एक लाइब्रेरी है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी है, और जो एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है, और उस स्ट्रिंग लाइब्रेरी का न्यू नाम का फंक्शन को मैंने यूज करा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइब्रेरी लिखनी पड़ेगी, फिर आपको लाइब्रेरी का मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा, और मॉड्यूल से रिलेटेड कोई फंक्शंस को आपको यूज करना है। तो आप उस फंक्शन जैसे लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ std in। तो ये एक फंक्शन हो गया, लेकिन मैं उसको इस तरह से लिखूंगा क्योंकि यही एक प्रोफेशनल वे होता है लिखने का। तो इस तरीके से लिखना, और आपने जो इनपुट क्रिएट करा उसको एक म्यूटेबल इनपुट के अंदर कन्वर्ट करना है। सेमीकोलन लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा इनपुट आउटपुट, और पाथ सेपरेटर ऑपरेटर का यूज करके लिखूंगा स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ लिखूंगा डॉट करके लिखूंगा लाइन रीड लाइन। और यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर आप देखिए मैंने मॉड्यूल का यूज करा, मॉड्यूल के पाथ सेपरेटर का फंक्शन का यूज करके ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम की एक कंस्ट्रक्टर उसको यहाँ पर कॉल करा, और उस कंस्ट्रक्टर के रीड लाइन वाले फंक्शन को यहाँ पे यूज करा। अब इस फंक्शन के अंदर मेरे को वैल्यूज को पास करना पड़ेगा। तो वैल्यूज क्या है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इनपुट को पास कर सकते हो, इनपुट को पास कर सकते हो। तो जब आप डायरेक्टली इनपुट को पास करोगे तो क्या होगा, जैसे आप इनपुट को पास करोगे तो यहाँ पर आपकी एज अ वैल्यू यहाँ पर, यानी क्या होगा, ये इनपुट डायरेक्टली यहाँ पर पास हो जाए। लेकिन कभी भी आपको यहाँ पर अगर रस्ट के साथ काम करो तो आपको वैल्यूज ऐसे रेफरेंस के अंदर पास करनी पड़ेगी। रेफरेंस किस तरीके से, आपको यहाँ पर क्वेश्चन एंड का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये आपकी एक रेफरेंस के साथ आपने रीड लाइन के अंदर आपके वेरिएबल को पास कर दिया, किस वेरिएबल के अंदर आपको आपकी जो इनपुट है उसको स्टोर कराना है। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग इनपुट वेरिएबल क्रिएट करा और उस वेरिएबल का यहाँ पर रेफरेंस को पास कर दिया, और रेफरेंस म्यूटेबल रेफरेंस होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट होता है। लेट्स सी, सबसे पहले मैं इधर प्रिंट लाइन का चेक करके मैं लिखूंगा प्रिंट एलएन का यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इनपुट, इनपुट लिख दूंगा डायरेक्टली, या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ऐसे, और कॉमा करके लिख दूंगा इनपुट। अब आप देखिए मैं कंसोल को क्लियर करके कार्गो रन का यूज करूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारी एक एरर आ चुकी है। एरर क्या आई है, हमारी सेमी कॉलन की एरर आई है। सेमी कॉलन लगाता तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंसोल को क्लियर करूंगा, कार्गो रन करूंगा, और यहाँ पर आप देखिए सक्सेसफुली ये रीड लाइन का जो ये आपका अंडरस्कोर यहाँ पर आना चाहिए था। तो ये होता है आपका रीड लाइन के अंदर अंडरस्कोर। तो कार्गो रन लिखूंगा तो यहाँ पर अब हमारा सक्सेसफुली आ जाए, लेकिन सक्सेसफुली हमारा ये आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए इसने मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा। हेलो वर्ल्ड के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी मेरे को से कुछ इनपुट चाहता है, हमारा प्रोग्राम हमसे कुछ इनपुट चाहता है। लेट्स से मैं इधर इनपुट करता हूँ सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब यहाँ पर हमारा आउटपुट के अंदर आ चुका है। तो इस तरीके से आप भी आपका यूजर से इनपुट ले सकते हो। लेकिन ये देखिए ये हमारी एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या आ रही है, अनयूज रिजल्ट दैट मस्ट बी। तो ये हमारी वार्निंग क्या आ रही है कि आपके पास एरर हैंडलिंग का, जैसा मैंने बताया था, रस्ट डेवलपर्स के लिए काफी ज्यादा एक एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि आप उसमें लॉजिक्स पे काम कर सकते हो। आप बग्स को छोड़कर आपके लॉजिक्स पे काम कर सकते हो। इस तो मैं ऐसा क्यों कह रहा था, आपके पास बग्स से काफी सारे बग्स से रिलेटेड काफी सारे फीचर्स होते हैं रस्ट के अंदर। जैसे कि एक फीचर होता है आपका एरर हैंडलिंग का।
तो एरर हैंडलिंग रस्ट में कुछ अलग टाइप से काम करती है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास ट्राई, एक्सेप्शन केस होता है या फिर कुछ दूसरा केस कह सकते हो। लेकिन रस्ट के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर इनपुट आउटपुट का यूज करके रीड लाइन से आपका लिख रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली एरर हैंडलिंग भी यूज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर हमारे रीड लाइन के अंदर कुछ एरर आ सकती है, हो सकता है कंसोल में कुछ एरर आ गई या फिर यूजर ने बिना कुछ टाइप करे यहाँ पर प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ तो आउटपुट प्रिंट होना चाहिए। यूजर को पता तो पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या फेल हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, एक्सपेक्ट लिख सकते हो। अगर यूजर ने अगर यूजर ने कुछ इनपुट किया तो ठीक है, नहीं तो कुछ तो यूजर एक्सपेक्ट करना चाहिए आपसे। तो एक्सपेक्ट नाम की एक एरर हैंडलिंग होती है, और यहाँ पर आप लिख सकते हो फेल्ड टू रीड लाइन, फेल टू रीड लाइन। तो इस टाइप से आप कुछ लिख सकते हो, तो ये हमारा एक प्रोग्राम कंप्लीट होता है। इसको आप चेक कर सकते हो। तो मैं चेक करके आपको बताता हूँ, कार को रन लिखूंगा, और अब जो पहले हमारी ये वार्निंग आ रही थी, अब ये वार्निंग हमारी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पर लिख सकते हो आप, हेलो मोहित, वेलकम टू रस्ट ट्यूटोरियल। तो ये आपका हेलो मोहित, वेलकम टू रस्ट ट्यूटोरियल। इस टाइप से आप रस्ट के अंदर यूजर से इनपुट ले सकते हो। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ चुकी है। मैं थोड़ा वापस हमारे प्रोग्राम को डिस्क्राइब करता हूँ मैं किस तरीके से काम करा है। सबसे पहले हमारा सिंपल मेन फंक्शन है, जिसके अंदर हमारे जितनी भी वेरिएबल्स है, जितनी भी हमारी फंक्शनैलिटी है, जितना भी हमारा ड्राइवर कोड है, वो हम मेन फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा। उसी के साथ में रस्ट के अंदर प्रीलोड कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसको आप कह सकते हो, जैसे कि अगर पाइथन की बात करूँ तो ऐसे फंक्शंस जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम के साथ एसोसिएट होते हैं। यानी अगर आप कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो फंक्शन उस प्रोग्राम के साथ में ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाते हैं। जैसे कि पाइथन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट हो गया और इनपुट स्टेटमेंट हो गया। लेकिन हमारे पास जो अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसके अंदर ऐसा नहीं था। उसके अंदर आपको मॉड्यूल्स या फिर पैकेजेस और लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता था। जैसे कि सी लैंग्वेज में आपको इंक्लूड करके, हैशटैग इंक्लूड करके आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड कराना पड़ता था। उसी तरह अगर मैं बात करूं सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में भी आपका कुछ इसी टाइप का सिंटेक्स था। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता। तो रस्ट के अंदर भी आपका ऐसा ही कुछ है। रस्ट क्योंकि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स रिसेंबल करता है रस्ट के साथ में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्रिएट, जो कि होता है आपका लाइब्रेरी या फिर पैकेज, उसके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा। और ये आपका होता है पाथ सेपरेटर ऑपरेटर, यानी आपके पाथ को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। दो चीजों को अलग अलग डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। उसी के साथ में यहाँ पर मेन फंक्शन आ गया। सबसे पहले हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, जो प्रीलूड फंक्शन के अंदर आता है। इसी के साथ में मैंने एक लेट म्यूटेबल इनपुट नाम का वेरिएबल क्रिएट करा, जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है। आप देखिए, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग्स की बात हम लेटर ऑन वीडियोस में करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग्स और रस्ट के अंदर कोई एक सिंपल टॉपिक नहीं है, काफी एक एडवांस टॉपिक हो जाता है। स्ट्रिंग्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में ज्यादा बता रहा नहीं हूँ, मैं सिंपली आपको बताया कि किसी भी स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, तो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग प्रीलोड आपको लाइब्रेरी के मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद ये न्यू नाम के फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, उसके बाद मैंने यहाँ पर इनपुट आउटपुट, जो हमने यहाँ पर मॉड्यूल यूज करता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के अंदर सेपरेटर, पाथ सेपरेटर ऑपरेटर का यूज करके इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करा, जो कि हमारा स्टैंडर्ड इनपुट, इसको आप एसटीडी इन यानी स्टैंडर्ड इनपुट समझ सकते हो। उसके अंदर हमने रीड लाइन नाम के फंक्शन को यहाँ पर यूज करा। अब ये रीड लाइन फंक्शन क्या कर रहा है, रीड लाइन यूजर से जो भी यूजर इनपुट करेगा, उसको यहाँ पे रीड करेगा। और इस रीड लाइन इनपुट के अंदर, इस रीड लाइन इन फंक्शन के अंदर आपको आपका जो वेरिएबल है, किस वेरिएबल के अंदर आपके जो यूजर इनपुट करेगा, वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, उसको एज अ रेफरेंस यहाँ पर आपका पास करना पड़ेगा। और म्यूटेबल रेफरेंस, यहाँ पर मैंने म्यूटेबल इसलिए लिखा है क्योंकि रस्ट के अंदर सारी चीजें इम्यूटेबल होती है, और किसी भी चीज को इम्यूटेबल से म्यूटेबल कन्वर्ट करने के लिए आपको एंड म्यूटेबल यानी म्यूटेबल इनपुट का रेफरेंस पास करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एरर हैंडलिंग आपको सेट करनी पड़ेगी। अगर यूजर कुछ गलत एंटर कर देता है, या फिर आपकी कंसोल में कुछ दिक्कत आती है, या फिर सही तरीके से आपका प्रोग्राम रन नहीं करता, कुछ भी एरर आ सकती है, तो यहाँ पर एरर हैंडलिंग का यूज करके, अगर यूजर गलत इनपुट कर देता है या फिर रीड लाइन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो यूजर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पर यूजर एक एरर एक्सपेक्ट करेगा, जो है फेल टू रीड लाइन। उसके बाद मैंने डायरेक्टली प्रिंट एलन का यूज करके हमारा जो इनपुट है यहाँ पर प्रिंट करा के देख दिया है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा कार्गो रन, तो यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। उसी के साथ में यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, हेलो सब्सक्राइबर्स रस्ट ट्यूटोरियल को रस्ट ट्यूटोरियल को लाइक कर दो। तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
तो ये हो गया हमारा किस तरीके से आप एक स्ट्रिंग को एज ए इनपुट ले सकते हो। लेकिन क्या हो जब आपको नंबर्स को इनपुट लेना हो या फिर किसी दूसरी चीज को इनपुट लेना हो, तो करके देखते हैं। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ लिखता हूँ, तो यहाँ पर आपका जो ये एक नंबर आ चुका है, लेकिन ये एक्चुअली में नंबर नहीं, ये एक नंबर है लेकिन स्ट्रिंग की फॉर्म में नंबर है, जैसा कि पाइथन के अंदर होता था। पाइथन में कभी भी आप यूजर से इनपुट लेते थे, चाहे यूजर नंबर को एंटर करे या फिर किसी स्ट्रिंग को, वो हर बार एक स्ट्रिंग के फॉर्म में यूज होता था। बाद में उसको आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ता था। रस्ट के अंदर कुछ अलग टाइप से चीजें काम करती है। रस्ट के अंदर लेट से मेरे को, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को इनपुट करा है, तो मेरे को बाद में उस स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम जहाँ पे ये हमारा प्रिंट एलएन का यूज करके हमारा जो इनपुट है उसको यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल वापस एक सेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, फिर दूसरे नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। लेट से मैं सेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैं या फिर म्यूटेबल नंबर लिख देता हूँ। म्यूटेबल नंबर इज इक्वल्स टू, जो कि आप कह सकते हो एज अनसाइंड इंटीजर, कह सकते हो अनसाइंड इंटीजर 32 बिट इक्वल्स टू करके आप इस तरह से लिख सकते हो। आपका जो भी आपने यूजर से इनपुट लिया है उसके बाद उसको ट्रिम करना है, और ट्रिम डॉट पार्स पार्स डॉट, अगर ये ट्रिम पास करना है और कोई एरर आती है तो एरर को एक्सपेक्ट करना है। फेल्ड टू पार्स नंबर, फेल टू पार्स नंबर इस टाइप से आपका आएगा। तो इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, कट करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर आप देखिए मैं वापस इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको वापस पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारी एक एरर आएगी। अब एरर कैसा आएगी, अब आप देखना, मैं इधर लिखूंगा कार्गो रन। यहाँ पर हमारा कम मेरे को यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी एक सेमी कॉलन की एरर थी जो मैंने यहाँ पर रिजॉल्व कर दी है। तो यहाँ पर मैं कार्गो रन वापस लिखूंगा, तो यहाँ पर हमारा बिल्ड होगा, और यहाँ पर कुछ वार्निंग्स आ रही है उसको आप इग्नोर कर लीजिए अभी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखूंगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हुआ, उसके बाद एज अ नंबर यहाँ पर हमारा प्रिंट हुआ। लेकिन अगर क्या हो, मैं कार्गो रन लिखूंगा वापस, और क्या हो कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग में स्ट्रिंग इनपुट करूँ, तो आप देखिए सबसे पहले मैंने इनपुट करा एक स्ट्रिंग, तो ये वाला आउटपुट जो है, ये वाला आउटपुट मेरे को यहाँ पर मिल गया। लेकिन यहाँ पर हमारी कुछ एरर आ चुकी है, तो यहाँ पर हमारी एक एरर आई है, और जो हमने ये एक्सपेक्टेड एरर का मैसेज लिखा था, वो एक्सपेक्टेड एरर का मैसेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और क्या एक्सपेक्टेड एरर है यहाँ पर आपको देख सकते हैं, पार्स इंटीजर एरर। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग इनपुट करी है, और मैं उस स्ट्रिंग को एक नंबर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो वो कर नहीं सकता मैं। तो ये हमारी आ चुकी है एक एरर, और एरर इस टाइप से आपकी एरर है। तो अभी के लिए इसको कमेंट आउट करेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया किस तरीके से आपको यहाँ पर लेना है आपका इनपुट। तो ये हमारा इनपुट आ गया, और ये सब चीजें कमेंट आउट कर दूंगा मैं। कंसोल को यहाँ पर क्लियर करूंगा, कार्गो रन करूंगा, तो सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आएगा, उसके बाद मोहित लिखूंगा तो मोहित यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और आपको रस्ट के अंदर कमेंट लगाने हैं, तो आप किसी भी लाइन के आगे डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके आप उस लाइन को कमेंट कर सकते हो। कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट का मतलब ये होता है कि वो लाइन आपके प्रोग्राम के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा। वो आपका एक मैसेज की तरह आप उसको समझ सकते हो। आपने कुछ फंक्शन किया, आपने कुछ फंक्शन क्रिएट करा, आपको उस फंक्शन से रिलेटेड कुछ चीजों को लिखना है, यानी फंक्शन क्या काम करता है, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करनी है, उसके अंदर आप ऐसे कमेंट्स का यूज कर सकते हो। तो मैंने एक कमेंट करके आपको बताया। तो यहाँ पर हमने देख लिया किस तरीके से आपको नंबर को इनपुट करना है। लेट से मेरे को यहाँ पर अब एक फ्लोटिंग पॉइंट को इनपुट करना है, तो फ्लोटिंग पॉइंट को भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो फ्लोटिंग पॉइंट को इनपुट इंपोर्ट करने के लिए मैं सिंपली कॉपी करूंगा सबसे पहले वाला लाइन, और इसको दोनों को कमेंट आउट कर दूंगा मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पर F32 लिख देता हूँ, तो अब ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। मैं कार्गो रन करके अगर आपको बताऊं, तब पर आप देखिए बिल्ड होगा, उसी के साथ में यहाँ पर 5.5 लिखता हूँ, तो यहाँ पर 5.5 हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हमारा आ चुका है। इसी तरह यहाँ पर आप फेल्ड टू पार्स फ्लोटिंग पॉइंट, ये एरर को यहाँ पर जनरेट कर सकते हो, और वो भी एरर यहाँ पर आ जाएगी। एरर हैंडलिंग के काफी ज्यादा अच्छे यहाँ पर कॉन्सेप्ट दे रखे हैं रस्ट के अंदर, सारे आप कॉन्सेप्ट को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ रहा है, अगर मैं हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ यहाँ पर मोहित लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए फेल टू पार्स
फ्लोटिंग पॉइंट फील्ड टू पार्स फ्लोटिंग पॉइंट, जो हमने एरर क्रिएट करी थी वो एरर यहाँ पे आ चुकी है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको आपके यूजर से किस तरह से कंसोल के अंदर इनपुट लेना है वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। मैंने एकदम अच्छी तरह आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर किसी भी चीज में किसी भी आज की वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस रस्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को चेकआउट नहीं करा है तो यूट्यूब पे आप हमारे इस ट्यूटोरियल को चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर क्लिक करके आप आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में रियली मैटर्स करती है, सारे उस चीजों लेवल के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाइथन की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, jQuery, काफी कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम और चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है ताकि आपको अपडेट से सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको रस्ट की एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।